ललित ललाम तेरा रूप ये अनूप माता, उपमा नहीं है 10 दिस तीहूं लोक में। ललित ललाम तेरा रूप ये अनूप माता, उपमा नहीं है 10 दिस तीहूं लोक में। करता स्नान चित्र कृपा के प्रताप में, जो रहता नहीं वो कभी कहीं किसी शोक में। और दुर्गा काल रात्रि क्रूरा विक्रमा महाबला है, असुर नाश गाथा चंद्रहास की नोक में। अब भव मोचिनी भवानी कात्यायनी शिवानी, पाते सूरज चांद प्रभा तेरे ही आलोक। बहुत शुक्रिया। और भवानी की वंदना के बाद भगवान शंकर की वंदना ना करें तो बात अधूरी है। एक क्षण समर्पित करता हूं, सुने कि न आदि है न अंत, जो है शाश्वत अनंत, शितिकंठ दूरधर्ष विरूपाक्ष व्योमकेश हैं। न आदि है न अंत, जो है शाश्वत अनंत, शितिकंठ दूरधर्ष विरूपाक्ष व्योमकेश हैं। सोहे भाल चंद्र जटा बीच सुचि, गंग भस्म अंग भोग भंग कंठ वासुकी विशेष है। न आदि है न अंत, जो है शाश्वत अनंत, शितिकंठ दूरधर्ष विरूपाक्ष व्योमकेश हैं। सोहे भाल चंद्र जटा बीच सुचि, गंग भस्म अंग भोग भंग कंठ वासुकी विशेष हैं। और भद्र दुख भंजन गणनाथ निरंजन, जन मंगल को लीलते माहुर महेश हैं। और प्रणाम कोटि कोटि महादेव को सदा, जिन्हें पूजते विजयरण हेतु अवधेश हैं। बहुत शुक्रिया। भगवान शंकर के विषय में कहा जाता है, माता भवानी के विषय में कहा जाता है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अर्थात विश्वास के प्रतीक में माता भवानी और शंकर की वंदना करता हूं। जब विश्वास होता है तभी भगवान मिलते हैं। अभी हमने इनकी स्तुति की, अब भगवान की ओर चलें। भगवान श्री राम के व्यक्तित्व पर एक नजर डालते हैं। और व्यक्तित्व किसी का भी हो, व्यक्तित्व किसी का भी हो, 3 कसौटियों पर कसा जाता है: शील, सौंदर्य और तेज। तो सौंदर्य से तात्पर्य स्वाभाविक है, बाहरी सौंदर्य से है। और शील जो है आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, और तेज दोनों की रक्षा करता है। तो इन तीनों का भगवान रामचंद्र जी के चरित्र में क्या समन्वय है, एक छंद में देखें कि सरस श्रृंगार बीच खिले जल जात नील, गात त्यों है शोभते नयन लाल लाल से। सरस श्रृंगार बीच खिले जल जात नील, गात त्यों है शोभते नयन लाल लाल से। और चंद्र चंद्रिका सरिस मंदहास होंठ पर, भागता तुरंत तम तुंग दिव्य भाल से। सरस श्रृंगार बीच खिले जल जात नील, गात त्यों है शोभते नयन लाल लाल से। और चंद्र चंद्रिका सरिस मंदहास होंठ पर, भागता तुरंत तम तुंग दिव्य भाल से। और सहज सलील सील उदधि उदार दील, टेकते हैं मात भृगुनाथ विकराल से। और दाहते दनुज 10 कंधर सरी खेरण, दिखते रहे जो सदा इंद्र को भी काल से। बहुत शुक्रिया। बस 2 छंद और, ज्यादा समय नहीं। अच्छा, भगवान राम की जो कीर्ति रूपी पताका या कहें कि ध्वज जिस दंड पर लहरा रही है, वो दंड लक्ष्मण है। और कोई भी ध्वज अपने गौरवपूर्ण उत्थान के लिए किसी दंड पर ही आश्रित होता है। यद्यपि लोग प्रणाम ध्वज को ही करते हैं, और ध्वज की तुलना में दंड बड़ा कठोर भी होता है, लेकिन दंड की इसी कठोरता में झंडा ऊंचा रहे हमारे किनारे का रहस्य छिपा हुआ है। तो भगवान राम के व्यक्तित्व में ही श्री लक्ष्मण का व्यक्तित्व समा गया है। उन्होंने कभी अपना व्यक्तित्व अलग से स्पष्ट करने की चेष्टा नहीं की। तो आइए भगवान राम के परम भक्त और माता सीता के दुलारे श्री लक्ष्मण की वंदना करें कि कराल काल गर्जना करे कठोर क्रुद्ध, तो कांपता कमठ कंप व्याप्त हो भुवन में। कराल काल गर्जना करें कठोर क्रुद्ध, तो कांपता कमठ कंप व्याप्त हो भुवन में। और ज्वाल माल वमन अजेय रिपु दमन, भूझेल उठ बैठते हैं ब्रह्म शक्ति तन में। कराल काल गर्जना करें कठोर क्रुद्ध, तो कांपता कमठ कंप व्याप्त हो भुवन में। और ज्वाल माल वमन अजेय रिपु दमन, भूझेल उठ बैठते हैं ब्रह्म शक्ति तन में। और भानुकुल नकुल विरागी बड़ भागी, सिय लाडिलेर जहन रमे जानकी रमन में। और प्राण भगवंत रूप व्यापक अनंत संत, खेलती वसुंधरा सहस्र शीष फन में। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आखिरी के 2 छंद। एक चरित्र भारत का आता है। लक्ष्मण की बात हो तो भारत की होना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण का चरित्र जहां एक तरफ आकाश है, तो वहीं भारत का चरित्र समुद्र है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आकाश में ग्रह नक्षत्र चंद्रमा तारे सूर्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं,
आसानी से देख सकते हैं। तो इसी तरह से लक्ष्मण के अंतर में भगवान राम के प्रति जो प्रेम है वो स्पष्ट दिखता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उनका चरित्र विशाल सागर की तरह है, अर्थात समुद्र में जितने भी रत्न होते हैं वो उसके गर्भ में छिपे होते हैं, उसको निकालने के लिए मथना पड़ता है। कई बार भरत भावों के इतने सूक्ष्म स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो कि लक्ष्मण और जनक जैसे वैरागी भी धोखा खा जाते हैं। इसी संदर्भ में एक बार तत्वज्ञानी, जो स्वयं तत्वज्ञानी है महाराज जनक, उनकी रानी सुनैना ने जनक जी से पूछा, भारत तो भावों के बड़े सूक्ष्म स्तर पर हैं, तो क्या आप तो बड़े ज्ञानी, क्या आप उनके भाव को समझ सकते हैं? तो जनक जी ने जो कहा, एक छंद में मैं प्रस्तुत करता हूं, सुने कि बोली महारानी नृप जनक से आप भी क्या भारत के भाव पहचान सकते नहीं। बोली महारानी नृप जनक से आप भी क्या भारत के भाव पहचान सकते नहीं। सुना मैंने उनका चरित्र है अपार सिंधु नाभ जिसे कभी जलयान सकते नहीं। और शुक्रिया। बोली महारानी नृप जनक से आप भी क्या भारत के भाव पहचान सकते नहीं। सुना मैंने उनका चरित्र है अपार सिंधु नाभ जिसे कभी जलयान सकते नहीं। तो बोले नृप, क्या बोले नृप? बोले नृप धर्म नीति में हूं मैं प्रवीण, किंतु मर्म वो विदेह कोट जान सकते नहीं। और भारत महान महिमा का ज्ञान राम को, परंतु राम भी उसे बखान सकते नहीं।